अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं, वोटर्स सपोर्टर्स का लहू गरमाने के साथ साथ अपने वोट्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए भी मसरूफ़ अमल है। इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़िला कसूर के हल्का PP 183 से जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार मोहतरम नासिर कंबो साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी जा लोगों रही का क्या रिस्पॉन्स है? लोग जी माशाल्लाह जोक दर जोक हमारी दावत सुन रहे हैं। ठीक है अच्छा। जी, हम लोगों तक अपना मैसेज बहुत अच्छे अंदाज से कन्वे कर रहे हैं। ठीक है। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पे एतमाद भी करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में भी एतमाद करेंगे। नासिर भाई, होता ये है, लोग जमात इस्लामी के काम को फलाही तंजीम फलाही जो काम होते हैं जमात इस्लामी के, उनको भी, और इसके साथ साथ जो जमात इस्लामी की दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तो सराहते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जमात इस्लामी की बजाय धड़ों को या ग्रुप्स को या थाने कचहरी की सियासत को देखते हुए वोट देते हैं। हाँ जी, ये बात आपकी दुरुस्त है। बिल्कुल। क्योंकि ना जी लोग जो है इनका ना मिजाज टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को, ठीक है, बड़ी बड़ी मूंछों वालों को, करप्ट लोगों को वोट नहीं, मूंछें तो आप भी रख सकते हैं। हाँ जी, मूंछें रख सकता हूँ, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले हैं। दाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरी भी छोटी दाढ़ी है, लेकिन बड़ी होनी चाहिए, असल सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। लोग ना जी जितना बड़ा कोई चोर करप्ट होता है ना, लोग उनको वोट देते हैं। अभी हम लोगों के पास जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थाना कचहरी की सियासत भी जमात इस्लामी करती है, लेकिन हम झूठे पर्चों के यानी कि हक में नहीं है। हम लोगों की सुलह करवाते हैं, थाना कचहरी के अंदर जो जायज़ काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करते हैं। और जो जमात इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो मंशूर है ना जी, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज जो है, तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आ जाती है। हम लोगों के अंदर यानी कि अल खिदमत फाउंडेशन हमारा जो, हाँ जी, अल रफ़ाई तंजीम है, उसके अंदर भी हम रह के तमाम जितनी भी आफात हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, उसमें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, जहाँ पर पाक फौज के दस्ते काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, दूसरी जानिब अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पर मौजूद होती है, और आलमी सतह पर भी अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमात का तो बेगाने भी मुतरिफ हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपको लोग वोट किस तरह से देंगे और क्यों देंगे? वो ऐसे है ना जी, जो हमारा मंशूर है ना, जो नजरिया है निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज, देखिए ना हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया था, ठीक है, इससे पहले हमारे बुजुर्गों ने एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ पेश की है। बिल्कुल। सबसे इंसान की कीमती जो चीज़ होती है वो इज्जत होती है, अपनी जान होती है, माल होती है। इन चीज़ों से इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। हमारे बुजुर्गों ने इस वतन के ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया था, और ये जो वो तहरीक चला रहे थे ना जी, उस वक्त एक ही नारा लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल ठीक है। 76 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, लेकिन अभी तक यहाँ कलमे का नफाज नहीं हुआ, इस्लाम का निज़ाम नाफिज नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है नासिर भाई, आपकी बात आ गई कि निफाज इस्लाम और निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए आप सियासत के मैदान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही आता है जो हम हर मजहबी जमात के उम्मीदवार से करते हैं कि तमाम मजहबी जमातें अपने आप को निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की अलमबरदार भी कहती हैं, और मैं अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि दीन की ठेकेदार भी कहती हैं। तो इस ज़माने में आम वोटर तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, आप खुद कन्फ्यूज़ करते हैं उसे। हाँ जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हमारा काम है अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। 2002 के अंदर जमात इस्लामी ने तमाम मजहबी जमातों को इकट्ठा किया था, MMA के, बिल्कुल, जिसके अंदर अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, ठीक है, शिया, सभी लोग तमाम साली के लोग थे। हम आज भी कहते हैं कि तमाम भाई, तमाम जमातें मिलके ये निज़ाम मुस्तफ़ा नफाज के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन फिरका वारियत भी बहुत अरूज पे है, बिल्कुल, ठीक है, लोग इकट्ठे नहीं भी होते, लेकिन जमात इस्लामी आज भी इसी चीज़ पे कायल है कि तमाम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया कि आप ये चाहते हैं कि मिलकर और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे किसी मसलक की तफरीक ना हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताइएगा नासिर साहब कि आप ही के गाँव से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार मौजूद हैं, जो उनके हिमायत याफ्ता या नामजद करदा उम्मीदवार हैं, और आप भी वहाँ से मौजूद हैं, तो आप अपने गाँव में क्या जीत पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला जी, हमारे गाँव के जो दूसरे कैंडिडेट हैं PTI के,
अब तो वो खैर पीटीआई रही नहीं, सभी लोग वो ना जी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। जी जी। इंशाल्लाह ताला कच्चा पक्का के अंदर ना जी हम अरसा दराज से जब से हमने होश संभाला है, जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से हम दरसे कुरान मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उधर एक वर्थ है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला लोग इस्लाम को वोट देंगे, बरादरियों से बालातर होकर वोट देंगे। ये नहीं है कि कोई जोया बरादरी से या कंबो बरादरी से या रही बरादरी से, तमाम लोग इंशाल्लाह ताला नफाज इस्लाम को वोट देंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वोट देंगे, तराजू पे मोहरे लगाएंगे। ठीक है, ये आपकी बात आ गई कि आप अपने आबाई हल्के से, आबाई गांव से इलेक्शन विन करने की पोजीशन में है बकौल आपके। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये है, पूरे हल्के के अंदर आपका जो मुकाबला है इस वक्त साबिक सूबाई वजीर और साबिक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से है। उनके पास पैसा भी है, उनके पास साबका वजारती भी है। जिस तरह आपने बात की आपके गाँव के अंदर आपका पुराना होल्ड है, पुराना आपका सिस्टम, इसी तरह हल्के के अंदर आपके मुखालिफिन का, जिनसे आप टकराने निकले हैं, उनका पुराना सेटअप है, उनको कैसे शिकस्त देंगे? हम ना जी लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ठीक है, ये जो चोर लुटेरे हैं ना, जो अरसा दराज से आपके ऊपर मुसल्लत हैं, हमारे लोगों का काम क्या है? पहले तो हमारे ये जो ना सीधे साधे लोग बेचारे ये झोलियां भर भर के इनको वोट देते हैं। जब इलेक्शन गुजर जाता है फिर झोलियां उठा के ना इनको बदुआएं, पूरे 5 साल बदुआएं देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि ये जो अभी इलेक्शन का टाइम होता है ना, ये इतना अहम टाइम है कि ये फैसले का, आप लोगों की तकदीर का, आपके बच्चों की तकदीर का ये आपने ना तयन करना होता है। बिल्कुल। तो ये जो 8 फरवरी का ये जो दिन आने जा रहा है, ठीक है जी, ये इन लोगों का एहतसाब का दिन है। इन चोरों लुटेरों को रिजेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी के पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जमात इस्लामी के लोग साइकिल पे भी वर्क करते रहे हैं, पैदल भी वर्क करते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े बड़े खोसों, लगारियों, लशारियों को शिकस्त दी है। ये जो हमारी दावत है ना जी, जो मंशूर है, इससे मजबूत चीज़ कोई भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। आप वर्क भी कर रहे हैं, आप अपने जो मुखालिफिन हैं उनको भी टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा होता है कि आप इलेक्शन विन नहीं करते, तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी? क्या दोबारा फिर मैदान में आएंगे या आप बैक पे चले जाएंगे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है जी। पहली बात तो ये है कि हम जिस मकसद के लिए, लेकिन इसमें यहाँ पे मेरी दुआ भी शामिल कर लें कि मेरी दुआ ये अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन आमीन जी। हम जिस मकसद के लिए इलेक्शन में उतरे हैं ना जी, ये हम कोई मखसूस दिनों के लिए मैदान में नहीं आए हैं, ठीक है जी। ठीक है। इंशाल्लाह 8 फरवरी गुजर जाएगी, हम जीतें या हारें, इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह ताला पूरे 5 साल ताहयात जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ठीक है, हम मैदान में रहेंगे इंशाल्लाह, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों के काम करेंगे। जिस मकसद के तहत हम मैदान में है ना जी, हम तो इस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त को सामने रखते ही नहीं हैं। अगर हम हारते हैं तो यूँ समझें कि अवाम हारेगी, ठीक है। जिन लोगों ने इन चोरों लुटेरों को बार बार वोट दिए हैं, अब भी अगर कौम इन चोरों लुटेरों को वोट देगी ना, तो मेरा तो ख्याल है कि इन लोगों ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ियाँ मारनी हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह ताला हार के भी जीत जाएंगे, और ये जो चोर लुटेरे हैं अगर ये जीतते हैं तो ये जीत के भी हार जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरम नासिर कंबोज साहब। बात कर रहे थे कि जमात इस्लामी का मंशूर अवाम की फलाह और ख़िदमत है, और अगर उनका ये कहना है कि खुदा न खासा वो इलेक्शन हार जाते हैं तो तब भी वो आवाम में रहेंगे, और ये जमात इस्लामी का खासा भी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।